हेलो, लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा हूं। पैसे भेज दे वरना अंजाम बुरा होगा। जराइम की दुनिया की वो आवाज, ये वो नाम जिसे सुनकर अच्छों के पांव तले जमीन खिसक जाती है। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, एक्टर, सिंगर, हर तरफ इसका खौफ है। इस गैंग में 100 या 200 नहीं बल्कि 700 शूटर्स हैं। 1000 से ज्यादा गुर्गे हैं। जय बलकारी इसका स्लोगन है। इसके तार हिंदुस्तान ही नहीं, कनाडा, कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रिया और अजरबैजान तक फैले हैं। गोल्डी बराड़ क्राइम वर्ल्ड की सबसे खूंखार जोड़ी। इस वक्त लॉरेंस गैंग का खौफ करीब करीब वैसा ही है जैसा 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम का था। दाऊद की ही तरह लॉरेंस बिश्नोई ने भी छोटे मोटे अपराध से शुरुआत की, फिर अपना गैंग खड़ा कर नॉर्थ इंडिया में दहशत फैलाई और आज की तारीख में देश का सबसे बड़ा गैंग होल्ड कर रहा है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने जबरन उगाही, सुपारी किलिंग, हथियार तस्करी, ड्रग तस्करी जैसी वारदातों को अंजाम देते हुए नेटवर्क खड़ा किया, अपनी डी कंपनी बनाई और पाकिस्तानी आतंकियों से गठजोड़ किया, अपना नेटवर्क फैलाया। ठीक इसी तरह देश से लेकर विदेश तक लॉरेंस बिश्नोई ने अपना क्राइम सिंडिकेट खड़ा किया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि देश में लॉरेंस का नेटवर्क काम कैसे करता है। ये पूरा गैंग 5 पहियों पर चलता है, मतलब हिंदुस्तान के इसे 5 गैंगस्टर चलाते हैं। गैंगस्टर नंबर 1 लॉरेंस बिश्नोई, गैंगस्टर नंबर 2 गोल्डी बराड़, गैंगस्टर नंबर 3 काला जठेड़ी, गैंगस्टर नंबर 4 संपत नेहरा, गैंगस्टर नंबर 5 अनमोल बिश्नोई। ये वो नाम जो डी कंपनी की तर्ज पर काम करते हैं। एनआईए के मुताबिक आज बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शूटर्स हैं। इनमें 300 शूटर पंजाब से, बाकी देश के अलग अलग राज्यों से। इनके निशाने पर हैं देश के बड़े कारोबारी, जिनमें अस्पताल मालिक, ट्रेवल एजेंट, डायमंड कारोबारी, शराब कारोबारी, गुटखा कारोबारी जैसे बड़े उद्योगपति शामिल हैं। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एनआईए ने साफ तौर पर यह कहा है कि इस गैंग के काम करने का तरीका जो है ठीक उसी तर्ज पर है जिस तर्ज पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम 90 के दशक में किया करता था। गोल्डी बराड़ विदेश में बैठा है और वहीं से वो गैंग को ऑपरेट कर रहा है। लगातार इनके निशाने पर ज्यादातर बिजनेसमैन और जो नेता होते हैं, एक्टर होते हैं, वो इनके निशाने पर होते हैं। ये उनसे एक्सटॉर्शन मनी इकट्ठा करते हैं, उनको बाकायदा फोन के जरिए धमकी दिया जाता है और जो उगाही के पैसे आते हैं उससे गैंग का विस्तार किया जाता है। कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। जराइम की दुनिया में भी यही फॉर्मूला चलता है। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गैंग में अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शामिल किया, साथ ही दूसरे गैंग के लोगों को भी इसमें मिलाता रहा, अपना नेटवर्क फैलाता रहा और इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई के साथ कई गैंग मिले हैं। ये है काला जठेड़ी गैंग, तेजिंदर उर्फ गोगी गैंग, सूबे गुर्जर गैंग, आनंदपाल सिंह गैंग, नरेश कराला गैंग और हाशमी बाबा गैंग। इनमें से ज्यादातर जेल में बंद हैं, लेकिन जेल से ही वो अपने गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर गैंग दिल्ली एनसीआर की एरिया जैसे रोहिणी, द्वारका, नजफगढ़ में ज्यादा एक्टिव है और कुछ गैंग ऐसे जो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से ऑपरेट हो रहे हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया और तमाम अलग अलग तरीके से नौजवानों को गैंग में रिक्रूट किया जाता है। उन्हें कनाडा और विदेशों में बसाने और अमीर बनाने का लालच दिया जाता है और इसी लालच में युवा फंसते हैं और वारदात को अंजाम देते हैं। जो गैंग का बेसिकली कम्युनिकेशन हैंडल करते हैं वो बाहर बैठे हुए हैं और जो हेड है वो जेल में बैठा हुआ है। और ये नए नए लड़कों को, जो यंगस्टर्स हैं और अगर वो बेरोजगार हैं या कई बार कुछ भटके युवा कह सकते हैं आपने, जो थोड़ा सा इनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, उनका ये इस्तेमाल करते हैं एज फुट सोल्जर्स। ये गैंग भले ही डी कंपनी के नक्शे कदम पर हो, लेकिन दाऊद इब्राहिम के बम धमाके की जांच करने वाले अधिकारी वाईसी पवार ने लॉरेंस गैंग को लेकर बड़ी बात कही। दाऊद का ऑपरेशन लिमिटेड था बिल्डर्स, क्योंकि उस टाइम लैंड ग्रैबिंग बहुत बड़े पैमाने पर होता था, तो उसमें ये ज्यादा माहिर था दाऊद इब्राहिम, तो इसने ये सब लोग पाल के रखे थे। अभी उसमें क्या है कि इसको बिश्नोई ने क्या किया है, बिश्नोई ने टारगेट अभी छोटे मोटे से सिनेमा लाइन पर आ गया है, लेकिन ये दाऊद जो था तो दाऊद फॉरेन में चला गया, वहां से आईएसआई उसको सपोर्ट कर रही थी।
वैसे बिश्नोई का बाहर से सपोर्ट मिलना वैसे नामुमकिन है। आईएसआई उसको क्यों सपोर्ट करेगी अनलेस अदरवाइज वो इंडिया के खिलाफ कुछ कार्रवाई करने का बात करे, मुसलमानों की मदद करने की बात करे तो ही वो करेगा। दाऊद का सपोर्ट आईएसआई गैंग से था, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग अलग तरीके से काम करता है। जय बलकारी लॉरेंस गैंग का स्लोगन है। ये गैंग जब भी वारदात को अंजाम देता है तो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उसकी जिम्मेदारी लेता है। गैंग की कमाई का बड़ा हिस्सा उगाही, ड्रग्स और फिरौती से आता है। एनआईए के मुताबिक अभी बिश्नोई का गैंग सिर्फ पंजाब तक सीमित था, लेकिन उसने अपने शातिर दिमाग और अपने करीबी गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की गैंग से गठजोड़ किया और गैंग का विस्तार किया। बिश्नोई गैंग अब पूरे नॉर्थ इंडिया में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड में फैल चुका है। अब जानिए कि गैंग कैसे ऑपरेट करता है, इसका मास्टरमाइंड कौन है, इसका कौन कवच है और कौन इसकी बैकबोन। इस क्राइम कंपनी का मास्टर ब्रेन है लॉरेंस बिश्नोई, तो गोल्डी बराड़ इस गैंग की रीढ़ है। लॉरेंस का भांजा सचिन बिश्नोई कंपनी का भर्ती सेल और टारगेट प्लान का प्रमुख, जो इस वक्त फरार है, जबकि ऑस्ट्रिया से अनमोल और कनाडा से विक्रम बराड़ कंपनी की फाइनेंशियल डील को संभालता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में हर टारगेट से जुड़ा शख्स सिर्फ अपने आगे वाले एक शख्स को जानता है। इसके अलावा एक ऑपरेशन में जितने भी बंदे गैंग से जुड़े होते हैं उन्हें बाकी गैंग मेंबर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती। बहरहाल अब लॉरेंस बिश्नोई ने अंडरवर्ल्ड और माफियाओं के बीच अपनी गहरी पैठ बना ली है। हथियारों की सप्लाई, सुपारी किलिंग और गैंग वॉर में सबसे बड़ा नाम इसी गैंग का है और गैंग कई राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका है। दिल्ली से अनुज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।